हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है 3 अगस्त और सुबह के अभी 7 बजे हैं और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। सच बताऊँ तो कपड़ों में प्रेस भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी में हैं। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि हम घर जाएंगे वापस मंडी, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगी थी। लेकिन आज थोड़ा मौसम थोड़ा ठहरा हुआ तो हमने सोचा है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो मेरी मम्मा जा रही है, पीछे इग्नोर कीजिए क्योंकि बरसात में कपड़ों को इस तरह से सुखा जाता है। और अभी मम्मी जा रही है पालमपुर और हम जाएंगे मंडी घर पे। तो बस इसकी तैयारी चलिए, फटाफट अभी खाना खा लेते हैं तो बस छूट जाएगी और हम बस पे जा रहे हैं। और आपको पता है कि मंडी टू कुल्लू का जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, अपने लिए नहीं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा साथ पे है तो ज़्यादा डर लगा रहता है। और अभी चलते हैं, खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो अभी हमें छोड़ने जो है डेजी भी आ चुकी है। और बारिश की बात करूँ तो बारिश लगी हुई है पतली पतली सी, लेकिन भगवान जी आगे का रास्ता ठीक हो और हम सब चल पड़े हैं। चलिए चलते हैं, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुंदर सी जगह को कहते हैं बाय बाय। अपना मायका सबको सुंदर लगता है ना, मेरे साथ भी ऐसी है कुछ। डेजी छोड़ना ही तो, डेजी दूर बैठना, ये दोस्त जा डेजी। तो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे गलती चप्पल पहन के, क्योंकि मैंने सोचा अगर चलना पड़ेगा तो फिर ये चप्पल काम आएगा। डेजी का मैं घर चप्पल पहन कर आई हूँ। डेजी का दोस्त है ये डेजी। तो अभी हम सब बस पर बैठ चुके हैं और ये 7:30 बजे आती है, शायद से मनाली साइड से आती है ये। और इसमें हम बैठ चुके थे और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी। गलती ये कि मैंने आपको यहाँ पे डेट गलत बता दी है। यहाँ आज जो है 3 अगस्त नहीं है, आज 2 अगस्त है। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब मुझे समझ आया कि यार मैंने तो डेट ही गलत बता दी है, 2 की जगह 3 बता दिया है। तो यहाँ पे अभी हम नगर पहुँच गए थे और मनाली से जब हम घर से आए थे ना तो वहाँ पे ठीक बारिश लगी थी, लेकिन जैसे ही नगर के आगे पहुँचे ना तो वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं थी और हल्की हल्की सी धूप लगी हुई थी। और अभी हम जा रहे थे टापू होकर, बट रास्ता ख़राब था काइस के पास में, इसलिए हमें रायसन होके जाना पड़ा। जैसे रायसन, सामने भी रायसन और दूसरे साइड भी रायसन, तो हमें जो बीच का पुल यूज़ करना पड़ा और वहाँ से सारी बसेस जा रही थी। और ये देखिए यहाँ पे सेब के बगीचे कितने सुंदर लग रहे थे ना, मन नहीं कर रहा था इनको छोड़ के जाने का, बट क्या करें बहुत दिनों से यहाँ पे आए हुए थे। और अभी हम पहुँच गए हैं कुल्लू ग्यामन पुल के पास में। और नदी में देखिए कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। जब हम घर से निकले हुए थे तो उस समय जो ब्यास का जो पानी था ना वो थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना तो पानी का जो लेवल था वो भी बढ़ता ही जा रहा था। और अभी हम पहुंचने वाले थे, ये देखिए यहाँ से हम जो है पुल क्रॉस कर रहे थे, सीधा जा रहे थे बस स्टैंड पे, क्योंकि हमें वहाँ से नई बस पकड़नी थी, मतलब अगली बस पकड़नी थी। वैसे तो हम न्यू प्रेम में जा रहे थे, लेकिन न्यू प्रेम किसी वजह से मिस हो गई हमसे, तो हमने दूसरी बस पकड़ी। तो अभी हम पहुँच गए हैं कुल्लू बस स्टैंड पे। और ये बस स्टैंड कम ना मॉल ज़्यादा लग रहा है। मैं यहाँ पे जब से मॉल बना है तब से मैं पहली बार आई यहाँ पे और मुझे बड़ा साफ़ सुथरा सुंदर सा लग रहा है ये। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, खाने पीने से लेकर। अगर आपको शॉपिंग भी करना है ना, अगर आपके बस को आने में अभी अगर टाइम है तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको मॉल मिलेगा, बर्गर किंग मिलेगा और बड़े बड़े ब्रांडेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये देखिए सामने, और यहाँ पे सारी बस रुकती है बिल्कुल लाइन से। और ये देखिए ऊपर इतना सुंदर व्यू है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, तो चांसेस लग रहे हैं कि रास्ता साफ़ होगा आगे से और पंडो मंडी तक। और जो होगा देखा जाएगा, आगे घर से निकल पड़े हैं, पहुँच ही जाएंगे अपने मंजिल तक। और देखिए मैंने ये चप्पल पहन गई थी, मुझे लगा था कि अगर चलने को होगा ना, कहीं से रास्ता बंद होगा, चलने को होगा, तो ये चप्पल सही रहेगा। क्योंकि जो मैं सैंडल लेकर आई ना वाइट वाली, उसको मैं खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं यही पहन कर आई थी। बट मौसम साफ़ देख के लग रहा है कि शायद सब कुछ सही रहेगा और मुझे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए
जो हमारी बस थी, ये प्राइवेट बस थी, तो ये जगह जगह पे रुकते हुए जा रही थी, जिसका मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मम्मा कह रही थी कि अगर हम न्यू प्रेम में जाते ना तो वो बहुत कम जगह पर रुकती है, बस सीधे अपने स्टेशन पे जाके रुकती है। लेकिन जो बस पे हम बैठे थे उस पर बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे और बार बार मतलब बस रुक रही थी, और हम बैठे थे कनिका पे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं शनिदेव मंदिर के पास में, और से थोड़े पीछे। आपको पता होगा अगर जो जो गए होंगे मनाली टू मंडी, तो यहाँ पे ना ऊपर से बिल्कुल ऐसे पत्थर गिर रहे थे, मतलब गिर तो नहीं रहे थे, गिरे हुए थे पहले, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, तो मुझे डर लग रहा था। और बैठा भी कुणाल खिड़की की तरफ ही था, तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कुणाल से कहा कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, एकदम से उठ जाना है, जैसे मम्मा कहेगी वैसे उठ जाना है। बोला ठीक है मम्मा। तो ये देखिए, ये है वो शनिदेव का मंदिर जिनका नाम लेते लेते हम आगे बढ़े और सही सलामत हम जो है घर पहुंच गए। लेकिन रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सच में मतलब ट्रैवल करना ना बरसात के टाइम पे बहुत रिस्की रहता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं औट में। तो औट पहुंच गए, तो यहाँ पे तो धूप थी, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि औट टनल क्रॉस करने के बाद जो है मौसम ख़राब होता है आगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक साइड हमें जो है धूप मिलती है, एक साइड बारिश मिलती है, एक साइड मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, दूसरी तरफ ख़राब होता है। तो यहाँ पे अभी हम औट टनल क्रॉस करने वाले थे और फिंगर क्रॉस थे हमारे कि आगे क्या होगा, क्योंकि मम्मा भी यही बात कर रहे थे कि हमेशा ऐसा होता है, कहीं बार ऐसा होता है कि एक तरफ मौसम साफ़, एक तरफ मौसम ख़राब होगा। तो बस हम बढ़ते जा रहे थे यहाँ से, और पानी ना इससे बहुत पानी लीक हो रहा था इस टनल से, और सामने देखिए बिल्कुल ऐसा उजाला दिख रहा था। तो हमने कहा कि आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 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 सब कुछ ठीक था। ज़्यादा तेज़ धूप तो नहीं थी, लेकिन मौसम बिल्कुल बढ़िया था, कोई बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया था। और यहाँ आगे आकर हमने क्या देखा, कुछ दिन पहले न्यूज़ में, कुछ दिन क्या यार, मतलब एक दो दिन पहले की बात है कि औट में जो है पत्थर गिरा था, ऊपर से बहुत बड़ा चट्टान था वो, और उसकी वजह से 2 घर जो है टूट गए थे। तो बस हम यहाँ पे वही देख रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सा पत्थर था, लेकिन यहाँ पे वो कैप्चर नहीं हो पाया। लेकिन मैंने देखा वो काफ़ी बड़ा पत्थर था, और वो ना ऊपर से मुझे लगता है कि स्पेशल वो 2 घर तोड़ने के लिए ही आया था, क्योंकि इतने ऊपर से वो इतने फास्ट आया वो पत्थर। लेकिन नीचे मंदिर था, शिव मंदिर, वहाँ पे नहीं गिरा वो, बस ऊपर आके वो थम गया था, जैसे वो जो है 2 घरों को तोड़ने के लिए आया होगा। तो अभी हम पहुँचने वाले थे, ये देखिए यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन बहुत ख़तरनाक जगह थी यार, बहुत ज़्यादा डरावनी जगह थी। तो अभी हम लारजी प्रोजेक्ट के आसपास पहुंचने वाले थे, और वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे ना, मुझे लगा कि अगर एक पत्थर ऐसे अगर छोटा सा हिल गया ना, तो सच में ख़त्म, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो बहुत डर लग रहा था। तो ये देखिए, ये है लारजी प्रोजेक्ट के पास में जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ पे उसके नीचे आपने देखा होगा कि वहाँ पे न्यूज़ में भी आते रहते हैं कि वहाँ से पत्थर गिरते हैं। लेकिन आज हमने जो देखा उससे तो मतलब आँख ऐसी खुली की खुली रह गई थी, और पत्थर भी बड़े खतरनाक थे, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बस के बराबर इतने बड़े बड़े पत्थर थे ना, और मतलब ऐसी जान अटकी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। हाँ, मरने से डर लगता नहीं है, सच कहूँ तो नहीं डर लगता, लेकिन जब अपने साथ में फैमिली होती है ना, तो बहुत डर लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये। और मेरी माँ को ये था कि हाँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो था। लेकिन सच में बहुत डर लग रहा था, हम एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, बस बाहर की तरफ देखे जा रहे थे कि कहीं कोई पत्थर ना आ जाए, जैसे कोई पत्थर आएगा तो हम भाग जाएंगे। तो ये बस बोलने वाली बात होती है कि भाग जाएंगे, चलती हुई बस से कहाँ भागेंगे यार। और ये देखिए इतना सारा मलबा, इतने बड़े बड़े पत्थर ना, मैं तो बस परेशान थी कि ये जो पिलर हैं फ्लाईओवर के, ये कैसे नहीं टूटे। लेकिन चलो, भगवान का शुक्र है। तो ये क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे हनोगी टनल में, और यहाँ पे हमें दिया था प्रसाद, और माता रानी का प्रसाद खाकर हम चल पड़े थे अगले टनल की ओर। और बस यहाँ से भी यही था कि इस टनल को क्रॉस करने के बाद बारिश ना लगे। और फिर हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। पीछे तक सब कुछ बढ़िया था, आगे भी सब बढ़िया होगा, और सब कुछ बढ़िया ही था। और फिर हम पहुँच गए यहाँ पे जोगनी माता के मंदिर के पास में। वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन वहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दिया था, कुछ ज़्यादा खतरे की बात नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। बस प्रॉब्लम वहीं पे थी, जो पंडो डैम से ऊपर रोपवे लगे हुए हैं ना, वहाँ पे कैंची के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हमारे जो बस ड्राइवर थे, कंडक्टर थे,
उन्होंने जो है बड़े आराम से बड़े प्यार से गाड़ी को धीरे 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 आगे किया और हमने जो है गाड़ी को मतलब सॉरी उस रोड को जो है जल्दी क्रॉस कर दिया। और मुझे लगता है शायद वो हमारी पहली बस थी जिसने जो है उस जगह को क्रॉस किया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना बैठे हुए, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि बस यहाँ से पास नहीं हो पाएगी, लेकिन कंडक्टर ड्राइवर की क्या कहेंगे, उनकी समझदारी से हमारी बस पहली बस थी जो वहाँ से क्रॉस हुई और हम पहुँच गए सीधा फिर घर पे। और जो आप ये देख रहे हैं ये पंडोह डैम से अभी ऊपर का व्यू है और ये है वो कैंची मोड़ जहाँ पे रोपवे है और इससे ठीक नीचे जो है लैंडस्लाइड हुआ था। और ज़्यादा देर हमें लगा नहीं, हम शायद से ऐसे 15-20 मिनट हम यहाँ पे बैठे होंगे, वेट कर रहे थे मतलब रास्ता साफ़ होने का। उसके बाद फिर कंडक्टर ने इशारा किया और बस वाले चल दिए और फिर हम पहुँच गए सीधा मंडी। और रास्ता ख़तरनाक था लेकिन कोई बात नहीं, सही सलामत घर पहुँच गए तो और क्या चाहिए, सब कुछ बढ़िया। और यहाँ पे पंडोह डैम का ना पानी छोड़ा हुआ था, सारे गेट खोले हुए थे क्योंकि यहाँ पे ना पानी ज़्यादा ऐसे जमा हुआ नहीं था, जो भी पानी आ रहा था वो गेट के थ्रू जो है बहे जा रहा था। तो इस समय बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि नदी नालों से दूर रहें, बरसात खासकर बरसात के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं डफर होते हैं ना वो लोग, उनको फ़ोटो खींचना है नदी के पास चले जाएंगे, नाले के पास चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि बरसात के टाइम पे तो ना नालों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाले भी बहुत मतलब कहीं दूर बादल फटा हो ना, जैसे जंगल में कहीं ऊपर बादल फटा हो तो वो एकदम से नाला आ जाता है, तो नालों से दूर रहना चाहिए। आप सर्दियों में गर्मियों में आप घुस के बैठे नाले में कोई बात नहीं, लेकिन बरसात के महीने में बिल्कुल भी नहीं। जैसे होता है ना बरसात का महीना, पता लग जाता है कि इस समय बारिश हो रही है दूर पहाड़ों में, तो उस समय ही मतलब दूर हो जाएं नदी नालों से। फ़ोटो अगर जान रही तो फ़ोटो और भी खींच सकते हैं कहीं और जगह जाकर, लेकिन बरसात के टाइम पे खासकर नदियों से दूर रहें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था वो लैंडस्लाइड और काफ़ी सारे बाइक वाले थे जो कि हमारे बस से पहले जो आगे निकल गए और बहुत सारे लोग थे। और जाम जो है उस तरफ को मंडी तरफ को बहुत जाम लगा होता, बाकी जो 7 मील 9 मील जो जगह है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे पत्थर गिर रहे थे हल्के फुल्के से साइड में, बाकी कोई परेशानी नहीं थी, जाम एकदम से ओपन था। बस यही जगह है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बस इतना ध्यान रखिए कि बारिश के टाइम पे मत निकले घर से, क्योंकि जान है तो जहान है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। और ये देखिए सुंदर सा वाटरफॉल जो दूर से ही बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मामा ने कहा कि जल्दी से फ़ोन निकालो और जल्दी से कैप्चर करो, तो मैंने आप सबके लिए कैप्चर किया। कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद हम मंडी पहुंच गए थे, मामा चले गए थे अपने बस में और हम आ गए थे ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने रास्ते में। तो ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं तो ये जो है पापा के दोस्त निकले, मतलब कुणाल के दादा के दोस्त निकले। तो इन्होंने हमें ज़ीरो तक छोड़ के दिया। उसके बाद हम आए ऊपर को पैदल, और फिर पैदल आने के बाद जो मैंने चप्पल पहने थे ना वो काम आ ही गए, तो हमको यहाँ से ऊपर तक जो है पैदल जाना पड़ा। ये देखिए यहाँ से पानी, इतना गंदा पानी था, ये पूरा क्रॉस करना पड़ा, कीचड़ बहुत ज़्यादा था वो भी क्रॉस करना पड़ा। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी खाई पड़ी हुई थी ना। तो ये रास्ता है हमारे घर के लिए और यहाँ पे आया हुआ था नाला पूरा आया हुआ था, तो सच में बहुत मुश्किल हुई। चलो ये देखो, मैंने रास्ता क्रॉस किया, बहुत गंदा था और यहाँ से नीचे तो पूरा खाई बन गया। आई हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। दिन के 12 बज रहे हैं, 12:30 हो गए हैं और आज है नेक्स्ट डे। तो मैंने पिछले कल कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ से आने के बाद। वो किस लिए, तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। उससे पहले मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। आप बैठिए ऐसे, मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ और फिर बात करते हैं। दरअसल जब हम कल ऑटो से, आपने देखा इससे पीछे, हम जब ऑटो से आए और उसके बाद हमने रास्ता क्रॉस किया, तो उसके बाद हमने ना मतलब काफ़ी चले हम। तो मैंने इसके पापा को बोला था कि आप आ जाना, तो इसके पापा आ गए थे। और इसके पापा ना मतलब एक दो मोड़ ना ऊपर रह गए थे, तो वहाँ पे जो नाला सा आया होगा, मिट्टी गिरा होगा, तो वो साफ़ कर रहे थे जेसीबी वाले। तो वहाँ पे उनकी गाड़ी जो है रुक गए थे। तो उनकी गाड़ी वहाँ पे रुक गई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम नीचे ही बैठना मंडी में, मैं तुमको लेने आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ट्रैफिक बहुत होता है तो फिर हम ही आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आराम आराम से आ जाना। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और बैग इतना भारी था
कि हम थक गए थे। तभी हम जब ऊपर पहुँचे ना, एक मोड़ पहुँचे ऊपर जहाँ हमने सांप देखा था, उससे एक मोड़ ऊपर पहुँचे। जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि हमको सांप कहाँ मिला था, बस उससे एक मोड़ ऊपर पहुँचे हुए थे हम। तभी हमको जो है एक लेडी मिली जिनके 2 बच्चे थे, लड़कियाँ थीं, और उन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि ऐसे-ऐसे इसके पापा आ रहे हैं, तो हमें अपने गाँव में जाना है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है वो? तो मैंने उनको बताया कि वो ऐसे-ऐसे ऊपर फँसे हुए हैं। तो उन्होंने बोला हमसे कि ऐसा करते हैं, हम लोग पैदल चलते हैं, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो वो ऊपर मिल जाएँगे। तो हमने इसके पापा को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे हम पैदल आ रहे हैं। तो इसके पापा ने बोला भी कि मत आओ, तुम नीचे बैठे रहो, मैं आ जाऊँगा, बस 10-15 मिनट का काम है, फिर बस मैं आ जाऊँगा। लेकिन नहीं, मैं हीरोइन बनी थी कि नहीं, मैं आ जाऊँगी, आप वहीं बैठो, ऐसे-ऐसे करके। और सच में ऊपर पहुँचते-पहुँचते मेरी जो हालत ख़राब हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं मरी नहीं, बेहोश नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ। मतलब साँसें इतनी फ़ास्ट चल रही थी, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं एक कदम और चलूँ। वो तो जो साथ में लेडी थी ना, उन्होंने बैग उठाया। मैंने उनको बोला भी कि नहीं, आप बैग मत उठाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आराम-आराम से आओ, बैग मैं उठा लेती हूँ ऊपर तक, फिर आप उठा लेना। फिर वो बेचारे, उन्होंने बैग उठाया, और उसके बाद फिर उसके बाद कुणाल के पापा भी मतलब आधे रास्ते तक आ गए थे। लेकिन रास्ता ऐसा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन रास्तों से कभी आ पाऊँगी। अगर मैं कभी गई ना मंडी तक, मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ से गई और मैं कहाँ से निकली। मतलब मैं कहाँ से चढ़ी और कहाँ पे मैं रोड में पहुँची। तो हालत ख़राब हो गई थी, कान-कुन सारे बंद हो गए थे, चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब मैं खाली थी, लेकिन फिर मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं घर आई, घर आकर मैं सीधा लेट गई और पंखे के नीचे। पूरे कपड़े पसीने से पूरे गीले हो चुके थे मेरे। और फिर घर आने के बाद कुणाल के पापा ने खाना बनाया था, वो हमने खाया। उसके बाद फिर रेस्ट किया। उसके बाद मतलब कुछ हिम्मत नहीं हुई मतलब कुछ ब्लॉग बनाने की या कुछ करने की। बस शाम के टाइम पे मैंने रोटियां बनाई, और मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि हमको ना पिछले कल जो है कीर्तन भी था गाँव में, नीचे दीदी के पास में। मतलब जो दीदी का घर है उनके साथ में एक और दीदी, वहाँ पे था। लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं गई। कुणाल का इतना मन था जाने का, मैंने सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन जो नीचे से जो आई हूँ ना पैदल, उसकी वजह से जो रास्ता, सॉरी, उस रास्ते से जहाँ से मैं आई हूँ उसकी वजह से जो तबीयत ख़राब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बुरी हालत हो गई है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ज़ुबान लग जाती है हमारी, तो वो ज़ुबान मेरी लग चुकी थी सुबह से ही। मैं सुबह में घर से जब आई थी ना, वो चप्पल पहन के घर वाले, तो मैं यही कह के आई थी कि कहीं ना कहीं तो चलने को होगा, कहीं ना कहीं तो चलने को होगा। तो कहीं पे चलने को नहीं हुआ, लास्ट में घर घर के पास ही चलने को रहा। जबकि कुणाल के पापा ने कहा था कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं हीरोइन बनी, और मैं पैदल आ गई ऊपर को। और एक चीज़ और, जो ऑटो वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे डरा दिया था कि यहाँ पे जो है नशेड़ी बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे कह कर डरा दिया था। और मैंने गले का चेन भी उतारा, हाथ की अंगूठियाँ भी उतारी, बस कान की ये जो थे ना छोटे छोटे से टॉपिस, ये रखे थे। बाकी सब कुछ मैंने उतार के छुपा दिए थे। और मुझे तब ज़्यादा टेंशन होती, इस वजह से मैं ज़्यादा डर गई। तो मुझे लगा कि साथी मिली है तो इसके साथ चल पड़ती हूँ ऊपर को, है ना, क्योंकि अकेले रहना से अच्छा है कि किसी के साथ चला जाए, चल पड़ूँ मैं। तो मैं उनके साथ में गई, और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, और मैं कुछ करने के सिचुएशन में नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। और दूसरा, जब तक ये पहाड़ है ना, तब तक हम सुरक्षित हैं। और मुझे लगता है कि पहाड़ों में जो पहाड़ है ना, वही भगवान है। क्योंकि अगर पहाड़ नहीं रहेंगे ना, तो सब कुछ ऐसे बराबर हो जाएगा। इसलिए पहाड़ों को संभालो। और एक चीज़ और, कि पहाड़ों में घूमने ना आए बरसात के टाइम पे, क्योंकि पहाड़ खुद घूमने आ रहे हैं आजकल। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के अपना ध्यान रखें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय एंड टेक केयर।